कैसे आप सब लोग मुझे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज जो है अगेन आपके साथ रिएक्शन वीडियो ही बना रही हूँ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो जो मेरी लास्ट वीडियो थी सितारा यासन वाली, उसके रिएक्शन में मुझे अपनी ही वीडियो के बरक्स जाके जो अगेन जो वीडियो है वो बनानी पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आती, वैसे ना तो मैं लाइक करती हूँ ना मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं कि मैं किसी की वीडियो पे जो है वो रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, लेकिन कि चल रही है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो हमें भी जो है वो अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। हम मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं भी सही जो है वो गाइड करूँ। देखिए, मैं सितारा यासीन जी को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही उसमें कि भी मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ इस सारे सिस्टम में कि सारी दुनिया के जो बंदियाँ हैं वो उठ के उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना रही हैं। तो जी वो ही बहुत अच्छी है। तो उसकी जो सिस्टर है वो उसने आज वीडियो बनाई है, आज उसकी रिएक्शन वीडियो आई है जिसमें उसने बड़ी डिटेल के साथ 30 मिनट की वीडियो बना के जो है अपना और अपने हस्बैंड का और जो सितारा का रिलेशन था उसके बारे में उसने डिटेल में जो है वो पूरी वीडियो में बयान किया गया है, जिसको सुन के जनाब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसकी वीडियो के नीचे भी कमेंट्स किया कि बहन तेरे ऊपर भी इतने कि हमें नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन उसके बरस रिएक्शंस में जो वीडियो बन रही है कि जी सितारा को डिफेम करने की कोशिश की गई है, उसकी अपनी सिस्टर्स भी जो है वो उठ के उसको डिफेम कर रही हैं। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर सितारा के ऊपर जो है वो हो सकता है इस तरह का जुल्म, तो क्या सलमा के ऊपर नहीं हो सकता? वो अगर सितारा के ऊपर कौसर नहीं किया तो सलमा के ऊपर जो है वो सितारा भी कर सकती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। दोनों साइड के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। लेकिन वो भी बंदी रो रही है, जब सितारा रो रही थी तब भी हम लोगों ने उसकी बात पे यकीन किया था कि उसके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं और उसको धोखा दे रहे हैं, और वो सारा सिस्टम हम लोगों ने भी सितारा के रोने के बाद ही बिलीव किया था। क्या उसका रोना सच है? और जो सलमा रो रही है तो क्या वो झूठा रो रही है? मे बी पॉसिबल है इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रही है तो उस बंदी के पास उस चीज़ का प्रूफ भी होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सितारा ने वाकई उसका घर बर्बाद करने की कोशिश की होगी। मुझे वैसे बिलीव नहीं हुआ था। जो औरत खुद जो है वो इस सारे जो है वो क्राइसिस से गुजरी हो, वो कोई भी नहीं चाहेगी कि हम जो है वो किसी और औरत का घर जो है वो ख़राब करें, स्पेशली अपनी खुद की सिस्टर का। लेकिन अगर उसकी खुद की बहन बात कर रही है तो उसमें बहन कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर होगी। जितने भी उसके रिएक्शन में उसकी फेवर में वीडियो बन रही हैं, तो वो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल इस टॉपिक में हम लोगों को तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। उनके घर का मसला है। हाँ, अगर यूट्यूब पे वो चीज़ ये लेके आ रहे हैं तो हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका थोड़ा सा जो रिएक्शन में वीडियो बना रहे हैं उनका बनाने का पर्पस यही होता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सामने सच या झूठ का फ़ैसला वो खुद ही इन सारी चीज़ों को देख के करने के बाद ही करें। हम लोग तो अपना पॉइंट रखते हैं कि इस पॉइंट में ये हो सकता है, ये पॉसिबल है या ये नहीं पॉसिबल। अब अगर ये देखा जाए, जैसा कि कई ज़्यादा रिएक्शन में वीडियो ये बन रही है कि जी सलमा डिफेम कर रही है सितारा को, तो सलमा को क्या ज़रूरत पड़ी है डिफेम करने की सितारा को? उसको क्या लेना देना? एक औरत इस तरह का क्या मतलब सिस्टम अपने ऊपर लेके अपने घर, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का जो फ्यूचर सिक्योर पे मतलब वो दाव पे लगा के, उसका फ्यूचर इसमें सिक्योर तो नहीं हो रहा ना, उसके बच्चों का दाव पे लग गया, दाव पे लगा के वो कैसे झूठ बोल सकती है? आप मुझे ये बताएं। हम लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। 30 मिनट की वीडियो में उसने बाकायदा ये बोला है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं बड़ी डिसहार्ड हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे डिसहार्ड किया, जिसमें मेरी सिस्टर ने मुझे डिसहार्ड किया। देखिए, हम लोग उस बहस में जाना चाहते ही नहीं हैं। इस चीज़ को एज सून एज़ पॉसिबल ये दोनों मिलके जो है बहनें सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर। अदरवाइज़ जो जितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई ना इस इशू को लेके, मुझे लगता है कि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाएंगे इस चीज़ को बहस और मुबाहिसे में कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। सितारा सलमा को डिफेम कर रही है, सलमा सितारा को डिफेम कर रही है, या सितारा जो है वो सलमा का घर ख़राब कर रही है, या कोई भी और इशू है। मुझे लगता है कि इन जैसे सलमा ने वीडियो बनाई है, सितारा को जो है वो बिल्कुल इस पॉइंट पे अपना वीडियो अपना पॉइंट रखना चाहिए, उसको अपनी क्लीयरनेस बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी एक चीज़ को रूज आता है उससे ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को ज़वाल भी आ जाता है। तो अब जस्टिस फॉर कौसर वाला जो था हैशटैग, उसको भी कई लोग कह रहे हैं कि उससे इन लोगों ने जो है वो थोड़ा सा पब्लिक को पीछे करने के लिए
जो है वो अपना मसला लेके आके बैठ गई हैं। दोनों सिस्टर्स की खुद की मिली भगत है और ये खुद जानबूझ के यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए, अपने व्यूवर्स को अपनी तरफ रखने के लिए, या लोगों को जो है वो इधर उधर से ज़रा थोड़ा सा हटाने के लिए, जस्टिस फॉर कोस्टर वाले हैशटैग से हटाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है। मुझे तो ये बात भी सच्ची नहीं लग रही। कौन इतना ज़्यादा जो है अपने घर के मसले मसाइल उठा के अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करके, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके, मेरा नहीं ख्याल जो है वो इस तरह का कोई मसला यूट्यूब पे को लेके आती है। अब अगर ये यूट्यूब पे चीज़ें आ गई हैं तो इनको जो है वो मसले सारे सॉल्व करने चाहिए। हम उस बहस में जाते ही नहीं हैं कि जी आज सलमा ने अपना वेल क्यों उतार दिया है, पहले तो वो नकाब करती थी, आज उसने वेल क्यों उतारा है। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है उससे, सितारा से। मैं मानती हूँ सिस्टर्स जो हैं वो जेलस फील करती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इस हद तक कर भी सकती हैं, ठीक है, और नहीं भी कर सकती। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं थोड़ा सा ज़रा मानी खेज इसलिए हंसी थी क्योंकि इस मानी खेज हंसी में ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपी होती हैं। सिस्टर्स की जेलसी को लेकर खैर मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मैं अपना यहाँ पे जो है वो कोई भी तजर्बा लेके नहीं बैठूँगी, कोई बात नहीं करूँगी। सारी चीज़ें खुद इंसान ज़रा वो अपने से रिलेट करके बैठ जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि सितारा को डीफेम करने के लिए सलमा ने ऐसा कोई पॉइंट नहीं उठाया। मुझे लगता है ये मेरा पॉइंट है कि मे भी उसके घर में इस तरह का कोई इशू बना हो, क्योंकि वो सारी बात प्रूफ के साथ कर रही है। जब बात आपके पास प्रूफ के साथ हो ना तो उसमें हम लोग जो है बहस कर नहीं सकते। ये सारी बातें जो होती हैं ना, कौन किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, कौन किसके ऊपर जो है वो बहतान लगाता है, इन सारी चीज़ों का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जब आप प्रूफ देखते हो, आपके पास उस सारे बहतान का प्रूफ होता है, देन आप उस चीज़ पे यकीन करो। अदरवाइज़ बिना प्रूफ के आप इतनी बड़ी बात पे बिल्कुल यकीन करके जो है वो अपने घर को ख़राब ना करें। बाज़ औक़ात आपके घर को ख़राब करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि अपने जो है वो माइंड को खुला रखना चाहिए, प्रूफ के साथ, ध्यान और तसल्ली के साथ इस सारी चीज़ों को देख के दैन फ़ैसला करना चाहिए। फिर आप अपने हस्बैंड से अलग हों, फिर आप अपने बच्चों का जो है वो फ्यूचर तबाह करने की तरफ जाएं। अदरवाइज़ अपने घर को बना के अपने बच्चों के लिए हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए आँखें और दिमाग खोल के भी रखना पड़ता है। ये मैं अपनी तरफ से अपना पॉइंट रख रही हूँ, क्योंकि मियाँ बीवी की लड़ाई डलाने वाला जो तीसरा बंदा होता है वो शैतान होता है। शैतान जो है वो हमेशा घरों में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ डलाता है ना कि इंसान सोच भी नहीं सकता कैसे कैसे जो है वो उसको मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो कभी कभी तो सोच के इंसान को झुर्री आती है कि इस तरह के जो मसले मसाइल हैं काश के जो है वो ज़िंदगी में ना ही हो, जिसमें अपने खुद के सगे इन्वॉल्व हों। जब इंसान देखता है ना ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले, इस तरह की चीज़ें जो है मोस्टली होती हैं। बाकी ये है कि सितारा को चाहिए कि इस सारे मामले में बिल्कुल चुप ना रहे। इस सारे मामले में जहाँ वो इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पे लेके आ रही थी, हर चीज़ उसने अपनी यूट्यूब पे शेयर की है, तो अपने सिस्टर वाले इल्ज़ाम जो है वो अगर उसने लगाए हैं तो उसको प्रूफ के साथ वो हटाए, ख़त्म करे। और अगर सलमा ने ये बात की है अपने सिस्टर और अपने हस्बैंड के बारे में तो वो बिल्कुल प्रूफ के साथ सारी दुनिया को दिखाए, ताकि ये मामला जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो और जितनी भी ये मुआशरे में बुराई फैल रही है ना ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि लड़कियों के लिए अपना घर बना के बैठना और उसको बचाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप खुद अच्छे हैं ना, आप खुद अच्छे हैं तो आपको हमेशा अच्छा इंसान ही मिलता है। जैसी औरत होती है उसको उसका वैसा ही हस्बैंड मिलता है। ये मैं इसमें दो राय है ही नहीं। इसमें आप लोग जितनी भी बहस करेंगे ना उसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बहस करने के लिए रेडी हूँ। अगर कोई कहता है ना कि मैं जी बहुत पाक साफ़ हूँ और मुझे मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत गंदा है, तो ये गलत बात है। पाकबाज़ औरतों के लिए पाकबाज़ मर्द होते हैं और नापाक औरतों के लिए नापाक मर्द होते हैं। ये चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान करके बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी जो है वो आसान बना दी है, ताकि औरतें जो है वो अपने दिमाग को सेट रखें और अगर घर में इस तरह की लड़ाई डालने से पहले अपने आप की तरफ देख लें कि अगर वो खुद अच्छी हैं तो उनके हस्बैंड बिल्कुल जो है वो उनके साथ क्या उसको कहते हैं चीट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चीट नहीं करेंगे। आप खुद अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है, अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं तो आपको सारा जहान ही बुरा लगेगा। मेरा तो ये चीज़ का मानना है और यकीन करें मैं यूट्यूब पे जो है वो कभी भी अपने घर की लड़ाइयाँ या इस तरह की चीज़ों को लेके आके
बैठ के इंसाफ और इस तरह की चीज़ें मांगने के हक़ में होती नहीं हूँ कि इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने बयान की जाए। यार लोगों में तो इतनी ज़्यादा टेंशन है, या लोगों के घरों में इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि किस तरह वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ जो है वो यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर इस तरह के घर के झगड़े और घर के इस तरह के फसाद और इस तरह की चीज़ें निकलेंगी तो हर लड़की का जो है वो माइंड ख़राब होगा, हर मर्द का माइंड ख़राब होगा। वो हर औरत अपने मर्द पे शक करेगी, हर मर्द अपने औरत पे शक करेगा। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी कि इस तरह का जो है वो मुआशरे में ये जो आप लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया स्टार प्लस का सो कॉल्ड ड्रामा, इसको प्लीज़ स्टॉप करें। ना तो मैं सितारा को बुरा कह रही हूँ, ना मैं सलमा को बुरा कह रही हूँ, लेकिन ये जो इस तरह के मसले मसाइल हैं मैं उनको ज़रूर बुरा कह रही हूँ। प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो है वो यूट्यूब से जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें। आप लोग जो है ना यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें दिखाएं ताकि लोगों का माइंड रिलैक्स हो। लोग इतने ज़्यादा टेंशन में, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में, इतने इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो उनकी तो अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। माइंड जो है वो कन्वर्ट होगा इन सब चीज़ों की तरफ जो कि आपके घरों में लड़ाइयाँ डलाएगा। मैं अभी ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद मैं रिएक्शन वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे ना तो मुझे पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है इस तरह की चीज़ें। तो वो लगता है लोगों को जैसे मे बी व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं और लोग जो है वो व्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि व्यूज़ के अलावा आप लोगों ने अवेयरनेस देनी होती है। आपके पास जो मर्ज़ी प्लेटफॉर्म है आप उस पर आएँ और आप उसमें आके सिर्फ अवेयरनेस दें। हम लोगों का तो ये, मैं तो कहती हूँ कि अवेयरनेस देनी चाहिए। आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, मेरे पास सैलॉन में इतनी लड़कियाँ आ जाती थी तो मेरे पास अपने घर के मसले मसाइल यकीन करें शेयर करती थी। मैंने हमेशा जो है उनको अच्छी ही एडवाइस दी थी। और ये बिल्कुल बहस नहीं करूँगी कि सलमा सच बोल रही है, सारा सच बोल रही है, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये वो जानती है, अल्लाह जानता है, उनका ज़मीर जानता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ यूट्यूब से ख़त्म कर दें। दुनिया में पहले ही बहुत टेंशनें चल रही हैं, आप अपनी इस तरह की टेंशनें लेके घर घर में जो है वो लड़ाइयाँ फसाद और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज़ करें। मैं भी जो है इस टॉपिक को यहाँ पर क्लोज़ करूँगी। मैं आइंदा इस किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी जिसमें नेगेटिविटी जो है वो स्प्रेड हो। बहुत सारी दुनिया में जो है और भी सारी चीज़ें वीडियोस बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप लड़ाइयों से जो है वो घर में जो है वो फसाद डाल के व्यूज़ लें। इन सब चीज़ों को ख़त्म करें और यूट्यूब को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख लें। सो दिस इज़ ऑल टुडे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।